समोसे वाला। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि एक समोसे वाला अपनी खाली टोकरी के साथ ट्रेन में चढ़ा और मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठा गया। चूंकि उस दिन भीड़ कम थी और मेरा स्टेशन अभी दूर था तो मैंने उस समोसे वाले से बातचीत करनी शुरू की। मैं लग रहा है सारे समोसे बेच आए हो। समोसे वाला मुस्कुराकर, हाँ भगवान की कृपा है कि आज पूरे समोसे बिक गए हैं। मुझे आप लोगों पर दया आती है। दिन भर यही काम करते हुए कितना थक जाते होगे आप लोग। समोसे वाला, अब हम लोग भी क्या करें, रोज इन्हीं समोसे को बेचकर ही तो 1 रुपया प्रति समोसा कमीशन मिल पाता है। ओह तो ये बात है, वैसे कितने समोसे बेच लेते हो दिन भर में? लगभग। समोसे वाला, शनिवार इतवार को तो 4,000 से 5,000 समोसे बिक जाते हैं। वैसे औसतन 3,000 समोसे प्रतिदिन ही समझो। मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। ये आदमी 1 रुपया प्रति समोसा की दर से 3,000 समोसे बेचकर रोज 3,000 रु यानी महीने में 90,000 रुपए कमा रहा था। ओह माई गॉड। मैं और भी बारीकी से बात करने लगा। अब टाइम पास करने वाली बात नहीं रह गई थी। तो ये समोसे तुम खुद नहीं बनाते? समोसे वाला, नहीं मैम, वो हम लोग एक दूसरे समोसा बनाने वाले से लेकर आते हैं। वो हम लोगों को समोसा देता है, हम लोग उसे बेचकर पूरा पैसा वापस दे देते हैं। फिर वो 1 रुपया प्रति समोसा की दर से हम लोगों का हिसाब कर देता है। मेरे पास तो बोलने को एक शब्द भी नहीं बचा था, पर समोसे वाला बोले जा रहा था। पर एक बात है मैम, हम लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा हम लोगों के मुंबई में रहने पर ही खर्च हो जाता है। उसके बाद जो बचता है सिर्फ उसी से ही दूसरा धंधा कर पाते हैं। दूसरा धंधा? अब ये कौन सा धंधा है? समोसे वाला, ये जमीन का धंधा है साहब। मैंने सन 2007 में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी थी 10 लाख रुपयों में। इसे मैंने कुछ महीने पहले 8 करोड़ रुपयों में बेची है। उसके बाद मैंने अभी अभी उमराली में 4 करोड़ की नई जमीन खरीदी है। और बाकी बचे हुए पैसों का क्या किया? समोसे वाला, बाकी बचे पैसों में से 90 लाख रुपए तो मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए अलग रख दिए हैं। बचे रुपए 90 लाख को मैंने बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड, सोना और कैशबैक बीमा पॉलिसी में लगा दिया है। कितना पढ़े हो तुम? समोसे वाला, मैं तो सिर्फ तीसरी तक ही पढ़ा हूँ, चौथी में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, पर मैं पढ़ और लिख लेता हूँ। खार स्टेशन आते ही वो समोसे वाला खड़ा हो गया। समोसे वाला, मैडम मेरा स्टेशन आ गया है, चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार, अपना ख्याल रखना। मेरी खोपड़ी में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। एक, क्या समोसे बनाने वाला जीएसटी देता है? 2, क्या मैं बेवकूफ हूँ जो आधार कार्ड और पैन कार्ड को बैंक के खातों से जुड़वाती फिर रही हूँ और अपनी तनख्वाह से टीडीएस भी कटवाकर इनकम टैक्स भर रही हूँ, फिर अपनी कार, मकान, बाइक के लिए लोन ले रही हूँ, टीवी और फोन को किश्तों में खरीद रही हूँ। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई इन समोसे बनाने और बेचने वालों के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो असली भारत में आपका स्वागत है, सोचते रहो। राधे राधे।